क्या इकबाल सिंह चहल ने बी वार्ड के चंद सिक्कों के ताजिरों और मौत के सौदागरों से आंखें मूंद रखी हैं? जवाब दो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब। जैद खान साहब जल्द ही बहुत से खुलासे करेंगे बी वार्ड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। देखते रहिए। दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप लोग देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है दक्षिण मुंबई के एमसीजीएम के बी वार्ड के बाहर और हमारे साथ में मौजूद है जैद खान साहब। जी हाँ दोस्तों, जैद खान वही है जिन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्द जनता को बताएंगे बीएमसी में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में और नींद में सो रहे बीएमसी के अधिकारियों को जगाएंगे। वक्त न ज़ाया करते हुए हम सीधे चलते हैं जैद खान साहब के पास। जैद खान साहब, आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल किया था जिसमें आपने बताया था कि आप जल्द से जल्द बीएमसी में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में कुछ खुलासा करने वाले हैं। तो हमारी जनता उसका इंतज़ार कर रही है कि ऐसे क्या खुलासे थे, ऐसे क्या भ्रष्टाचार थे जिनके बारे में आप बताना चाहें। देखिए, यहाँ पर कुछ नॉमिनी नगर सेवक हैं जिन लोगों ने दलालों को अपने ब्लैंक लेटर हेड दे रखे हैं कि आप कंप्लेंट करिए अनऑथराइज इमारतों की। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि उस काम में उसकी हिस्सेदारी हो। ऑफिसर्स मिले हुए, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक वो नॉमिनी नगर सेवक और कांग्रेस के विपक्ष के नेता, हाउस लीडर, वो उन्होंने इन अफसरान को बचाने का ठेका ले रखा है। कांग्रेस के ही लीडरों ने इनको बचाने का ठेका लगा रखा है। ये आज जो 5 साल से अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं ना, इनको कोई डर खौफ नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये कहीं नहीं डरते। इनको मालूम है कि हमारे सर पे बड़े बड़े लोग हैं, इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो दलाल, वो नॉमिनी और वो इस अपोजिशन में बैठे हुए लीडर, सारे यहाँ के पॉलिटिशियंस, वो उनको बचाने का काम करते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे आपसे बात की थी कि करंदास को 5 साल से ज़्यादा हो गया। साकरकर जो पूरी बिल्डिंगों का हिसाब करता है, आपको पता है 2,500-3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट इसमें चलता है। अनऑथराइज बिल्डिंगों में पैसे लेने का काम करते हैं ये लोग। तो जाहिर है इतनी मोटी रकम है तो उसमें हिस्सेदारी भी मोटे ही लोगों की है। उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि बीएमसी के जो भी कामकाज है पूरे के पूरे करप्शन में, बेईमानी में डूबे हुए हैं। आप कंजर्वेंसी का डिपार्टमेंट लें, उसमें तकरीबन यहाँ पे 450 मज़दूर होते हैं, लेकिन हाज़िरी पूरों की होती है, लेकिन आधे से ज़्यादा नहीं आते। उसमें किन किन लोगों का हिस्सा बटा हुआ है वो सारे लोग जानते हैं। एक अफसर उसमें पाटिल करके था जिसने तकरीबन 10 साल यहाँ पे कंटिन्यू उसी डिपार्टमेंट में लगा रहा। अभी आप देखेंगे कि बिल्डिंग फैक्ट्री में करंदास करके है, 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो क्यों रुका हुआ है वो? अच्छा, मैं एक बात ये बोलता हूँ कि अभी भी इस इलाके में जिस तरीके से हमने जो पिछला वीडियो बनाया था, ये कहते हैं ना कि मतलब गूंगे बहरे अंधे लोग हैं सब लोग, जिसमें आज भी काजी सैयद स्ट्रीट, डामर गली और बहुत सी ऐसी गलियाँ हैं जिसमें गैर कानूनी काम हो रहा है। आज भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह यह है कि देखिए, ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे यकीन नहीं करते। ये वो बनाने वाले गैर कानूनी काम करने वाले और ये अफसर्स, और जहाँ से इंसाफ मिलता है, और वो बड़े अफसर्स, सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। क्यों आंखें बंद कर रखी है? मैंने पिछले वीडियो में इस बात का खुलासा किया था कि इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा होता है। एक बिल्डिंग में इतने पैसे बचते हैं जितने मतलब पूरी उनकी पेंशन भी नहीं होती। मैंने लास्ट ये कहा था कि इकबाल सिंह चहल जी एक ईमानदार ऑफिसर गिने जाते हैं, माने नहीं जाते, खैर गिने जाते हैं। रंजीत ढाकने साहब हैं। रंजीत ढाकने साहब ने भी यहाँ आने के बाद कुछ नहीं किया। इन इमारतों पे कोई रोक नहीं लगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन अफसरान पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जो खुलेआम धड़ल्ले से इन बेईमानी के काम को चालू किए हुए। मैं ई वार्ड का एक वाक़या बताऊँ कि हमने एक कंप्लेंट की थी काजीपुरे की, मस्जिद के पीछे बनी हुई एक जो गैर कानूनी इमारत बन रही थी, बिल्कुल मस्जिद से लगकर। पूरे काजीपुरे को तो आपने गैर कानूनी बना दिया। आप एक मस्जिद के पीछे की जगह की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर नगर सेवक से और वहाँ के लोगों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमको राइटिंग में दिया जाए। आपका एक पिछला इंटरव्यू में यहाँ लोकल एमएलए का देख रहा था कि मेरे पास कंप्लेंट आई जाए। तो क्या आंखें बंद कर रखी है क्या लोकल एमएलएज़ ने और नगर सेवकों ने कि इस तरीके की गैर कानूनी इमारतों पे कोई इनकी आवाज़ नहीं उठती? तो क्यों नहीं उठती? क्योंकि ये मुस्लिम इलाके हैं। मुस्लिम इलाकों में होता क्या है कि इन लोगों ने गैर कानूनी कामों को करने की छूट दे रखी है। अभी ये जे हॉस्पिटल बी वार्ड ये लगा हुआ है, बी वार्ड के सामने ये जे हॉस्पिटल की फुटपाथ है, वहाँ पर आप देखेंगे गैर कानूनी झोपड़े बने हुए। क्यों बने हैं? क्यों आपने उसको बसने दिया? क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग जो हैं वो
इसी लायक हैं कि इनके ऊपर इनको कानून का कोई हक नहीं है। आप यहाँ पे 2 कदम के फासले पे जाएंगे, सिग्नल देखेंगे, इतना बेतरतीब सिग्नल आज 30 साल से, एंट्री नो एंट्री सब चीज़ है, कोई उस पर वो देखने वाला नहीं है। आज का अहम मुद्दा ये है बी वार्ड की गैर कानूनी इमारतें। यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो एकदम बेईमानी में डूबे हुए हैं। इस पे कार्रवाई कौन करेगा? हमने इकबाल सिंह चहल से भी गुहार लगाई। हमारी आवाज़, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ राइटिंग में। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं उन इमारतों को जो कल 3 मंजिला थी, आज 10 मंजिला हो गई। तो ऐसी इमारतों में कार्रवाई कौन करेगा? क्या फरिश्ते आएंगे उठकर? देखिए, कुदरत के 2 कानून हैं। यहाँ का 2 कानून है, एक संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, दूसरा कुदरत का कानून है। जब कोई बिल्डिंग गिरती है, कोई हादसा होता है, उसमें मरने वाले लोग, उनके ख़ानदान के लोगों की बद्दुआएँ जब आपको लगेगी ना, तो आप फ़र्दन महसूस करोगे कि वो बद्दुआएँ क्या होती है। एक हादसा हुआ था, हमने यहाँ पे वो जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है यशवंत यादव जी, और उस वक्त के मेयर यहाँ पे राही थे, वार्ड ऑफिसर, उसको सस्पेंड किया गया। अरे एक ऑफिसर को तुम सस्पेंड कर रहे हो और कितनी आप वो तेज़ाब के घर बनाते जा रहे हो जो कभी भी 10-15 साल में गिरेंगे बारिश में, ऐसे मौसमों में। उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप वक्ती तौर पे 4 घंटा वहाँ ड्यूटी दे के लोगों को ये बताते हो कि आप बहुत बड़े अच्छे इंसान हो, और ये इन गैर कानूनी इमारतों को रोकने का काम कौन करेगा? कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। इन इमारतों को रोकने का काम अगर नहीं हुआ मुस्लिम इलाकों में, तो हम लोग एक अच्छी मुहिम चालू करेंगे ताकि लोगों को मालूम हो कि ये अफसरान भी अपनी 2 आँखों से देखते हैं, ये फ़र्क करते हैं लोगों के दरमियान। मैं इकबाल सिंह चहल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ख़ासकर बी वार्ड में आप इस निज़ाम को सही करने का काम करें।